ठीक है। सो स्ट्रिंग फंक्शंस जनरली स्ट्रिंग पर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। सो स्ट्रिंग क्या है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। सो ए कैरेक्टर में बी एनीथिंग, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट और स्पेशल सिंबल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रिंग फंक्शंस वी रिक्वायर स्ट्रिंग वैल्यू और स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है। सो स्ट्रिंग वैल्यू पर भी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड वेरिएबल पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो एक सिंपल सा एग्जांपल अभी हमने देखा था कि दैट हम लोग इसको हेलो, हेलो क्या है आपका? स्ट्रिंग कांस्टेंट, और वी कैन से इसे स्ट्रिंग वैल्यू। सो स्ट्रिंग वैल्यू के ऊपर आपने क्या किया? अप्लाई किया। ओके। सो नाउ द सेम वी कैन अप्लाई ऑन वेरिएबल। सो वेरिएबल आपका क्या है? एस। वेरिएबल क्या है? एस। सो वी कैन अप्लाई ऑन एस, दोनों पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सो अदर स्ट्रिंग फंक्शंस क्या क्या हैं इंपॉर्टेंट? सो ये तो हो गया आपका स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शंस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, आप उसको कैसे यूज़ करना चाहें। ठीक है। सो डिपेंड करता है आपको पर्टिकुलर स्ट्रिंग को किस टाइप से यूज़ करना है, वो ध्यान देना है। उसके अकॉर्डिंग आप फंक्शंस यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर लोअर है, अपर है, आपको ये स्ट्रिंग को क्या करना है? सपोज अपर और लोअर में कन्वर्ट करना है। ठीक है। होता है, पॉसिबिलिटी होती है कि सपोज मेरे पास कोई पासवर्ड प्रोग्राम है। ओके, देयर इज ए पासवर्ड प्रोग्राम। नाउ यू वांट टू कंपेयर कि पर्टिकुलर जो यूजर ने इनपुट किया है वो कैसा हो, केस इनसेंसिटिव हो, एंड देन इट शुड बी इक्वल। क्योंकि पास आपके पास पाइथन कैसा है? इट्स ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सो सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाया दैट माई पासवर्ड। ओके, माई पासवर्ड मैंने वही फिक्स करके रखा हुआ है दैट क्या KVLNL। ओके, 2012020। ओके, ये मेरा पासवर्ड है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब तक वो ये पर्टिकुलर पासवर्ड इंटर नहीं करता है नेक्स्ट कोई फंक्शन प्रोसीड नहीं होगी। सो अब हम क्या करेंगे? यूजर से पासवर्ड इनपुट करवाएंगे। सो पास डब्ल्यू, हमने यूजर से इनपुट लिया, देन इंटर पासवर्ड। हमने यूजर को बोला कि भाई पासवर्ड इंटर करो। ओके। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पासवर्ड है केस सेंसिटिव हो और केस इनसेंसिटिव, डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है। सो यदि पर्टिकुलर एप्लीकेशंस विथ लेस सिक्योरिटी है देन यू कैन इम्प्लीमेंट दैट पासवर्ड आपका कैसा हो, कैसा भी हो, मतलब केस इनसेंसिटिव हो, इट में बी कैपिटल और इट में बी स्मॉल। सो इस केस में आप क्या करेंगे कि जो आपका माई पासवर्ड है आप उसको क्या करेंगे? किसी एक केस में कन्वर्ट कर लो, आइदर इन लोअर केस और इन अपर केस। सो आपने क्या किया? माई पासवर्ड को किस में कन्वर्ट किया? डॉट लोअर, ओके, इक्वल टू, आप किसको? इसको। ओके। सो आपने क्या कर लिया? दोनों लोअर लोअर यूज कर लिए। ओके। सो नाउ वी आर कंपेयरिंग इसका लोअर और इसका लोअर, दोनों कैसे होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बिकॉज यदि आप डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो आपका जो पासवर्ड है वो कैसा होगा? केस सेंसिटिव होगा। केस सेंसिटिव होगा इन द सेंस आपको आपने जो पासवर्ड सेट किया है वही आपका एग्जैक्ट पासवर्ड यूजर एंटर करना चाहिए, बट आप चाह रहे हैं कि केस इनसेंसिटिव हो। सो इन दिस केस हमने क्या किया? सिंपल पासवर्ड इनपुट करवाया, जो पासवर्ड में भी इन लोअर केस और पासवर्ड में भी इन अपर केस। सो यदि दोनों को कंपेयर करना है तो आप किसी एक केस में कन्वर्ट करो, उसको लोअर को में कन्वर्ट कर लो या फिर केस में कन्वर्ट कर लो, अपर में कन्वर्ट कर लो और दोनों को कंपेयर कर लो। ठीक है। सो दिस द रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पर हम लोग मैच करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट पासवर्ड मैच करके मैसेज देंगे। ओके, एल्स we can write print wrong password. ओके। सो इंटर पासवर्ड, पासवर्ड क्या है हमारे पास? KVLNL 2020। ओके। सो सपोज मैं इंटर किया यहाँ पर इंटर पासवर्ड मैच,
अब इसी को सपोज हम लोग फिर से रन करते हैं. नाउ इंटर कैपिटल. ओके, तो भी पासवर्ड क्या होगा आपका, मैच हो गया. सो इफ सपोज द प्रोग्राम इज अदर देन दिस वैल्यू, आपने लिखा कुछ भी, सपोज यहाँ 201 कर दिया, नाउ क्या होगा, पासवर्ड रॉन्ग. ठीक है. सो इन दिस केस आपको क्या करना है, ओनली जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं, किसी का नेम रहता है, पासवर्ड किसी का नेम हो गया सपोज, हम चाह रहे हैं कि नेम कैसा भी हो, कैपिटल भी हो स्मॉल भी हो कैसे भी हो, सिंपल उसको उसका नेम इनपुट करना है. सो इन दिस केस हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वी कैन यूज़ अपर केस और लोअर केस मेथड. ठीक है. सो ऐसे ही समटाइम वी यूज़ फाइंड एंड रिप्लेस. सो फाइंड आपको करना है. सो समटाइम स्ट्रिंग को हमें क्या करना होता है, कुछ वर्ड फाइंड आउट करना होता है कि पर्टिकुलर वो वर्ड उसके अंदर अवेलेबल है क्या. ओके. सो सपोज आपको किसी स्ट्रिंग के अंदर पता करना है कि भाई इस स्ट्रिंग के अंदर दी है क्या, THE. ओके. या फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोई कैरेक्टर एस है क्या, P है क्या, या फिर पर्टिकुलर 1 2 3 4 कोई डिजिट अवेलेबल है क्या. सो इन दिस केस वी यूज़ द फाइंड मेथड. ओके. सो फाइंड मेथड सिंपल आपको क्या देगा, रिटर्न द पोजीशन ऑफ दैट वर्ड लेटर इन अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग. ठीक है. पोजीशन रिटर्न करेगा, ध्यान रखना है, इट रिटर्न द पोजीशन. सो इफ रिटर्निंग द पोजीशन, हमें क्या करना है, उस पोजीशन को रिसीव करना है. हमने फंक्शंस में देखा है कि यदि कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो उस केस में हमें फंक्शन को कैसे कॉल करना है, वी यूज सम वेरिएबल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन वी कॉल द पर्टिकुलर फंक्शन. ठीक है. सो सपोज इसी को हम लोग ले लेते हैं. सपोज हमारे पास कोई स्ट्रिंग अवेलेबल है. ओके, ये क्लियर है. अपर एंड नाउ वी यूज सपोज हमारे पास हैप्पी न्यू ईयर, फाइंड EW. नाउ EW को कहाँ पर है, यहाँ पर. ओके. और समथिंग यू कैन यूज दैट न्यू, मुझे फाइंड आउट करना है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर न्यू अवेलेबल है. सो वी कैन राइट. सो इफ सपोज वी यूज दिस, सो फाइंड क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न द पोजीशन. ओके. सो नाउ ओके, हमने क्या लिया, T इक्वल टू डॉट फाइंड न्यू. सो इस पर्टिकुलर हैप्पी न्यू ईयर के अंदर क्या फाइंड करेगा, न्यू फाइंड. सो इफ अवेलेबल देन रिटर्न द वैल्यू. सो वी कैन डायरेक्टली यूज, और अब हम क्या करेंगे, प्रिंट P यूज किया. नाउ पोजीशन इज 6. ओके. सो 6 कैसे, 0 1 2 3 4 5 स्पेस एंड the starting position of the new is 6. Starting position of the new is 6. Okay. So it return, always it return the starting position. Suppose मैंने यहाँ पर new 1 कर दिया. Now क्या मिला, -1. So if string is not available, okay, if the particular character is not available, then we can say use मतलब the function return -1. ओके. इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो वैल्यू है वो अवेलेबल नहीं. ठीक है. सो सुमित क्या हुआ सर, लिंक में तो बता रहा है क्या, क्या मसला. ओके. सो now declare find. So find is a function, important function से नेक्स्ट फंक्शन है आपका split. ओके. सो whenever we use split function, split का पता है मीनिंग क्या है, ब्रेक करना. सो अब ये ब्रेक करेगा तो ब्रेक कहाँ से करेगा. ठीक है. सो हमारे पास सपोज स्ट्रिंग अवेलेबल है. नाउ ओके. सो नाउ इट विल स्प्लिट कहाँ से करेगा, स्पेस से. इसको जहाँ भी स्पेस मिलेगा बाय डिफॉल्ट इट विल स्प्लिट. ओके. हैप्पी एक पार्ट हो जाएगा, न्यू एक पार्ट हो जाएगा एंड देन न्यू एक पार्ट हो जाएगा. ओके. सो देयर विल बी 3 पार्ट्स. नाउ 3 पार्ट्स का ये करेगा क्या, इट विल मेक ए लिस्ट. ओके.
यहाँ पर आपका क्या होगा, हैप्पी होगा, ओके, देन न्यू होगा, देन क्या होगा आपका ईयर होगा, ओके, ऐसे 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स। नाउ लिस्ट, सो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। सो रन इट, हैप्पी न्यू ईयर, ओके, 3 वर्ड्स सेपरेटली आ गए किसके अंदर, लिस्ट के अंदर आ गए, ठीक है। नाउ उसमें चले गए, ओके। सो स्प्लिट, अब सपोज मुझे यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्पेस पर इसको स्प्लिट नहीं करना है, वन टू स्प्लिट ऑन सम अदर लेटर्स, सपोज यहाँ पर कॉमा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है कॉमा, देन यहाँ पर कॉमा, ओके। नाउ आई वांट टू स्प्लिट नॉट ऑन द स्पेस, कॉमा पर मुझे स्प्लिट करना है, तो मुझे यहाँ पर कॉमा डालना है, स्प्लिट ऑन कॉमा, बाय डिफॉल्ट इज स्पेस, बाय डिफॉल्ट इज स्पेस। क्या रखना है कि स्प्लिट क्या करता है, आपकी होल स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो आपको जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर पर उसको स्प्लिट करना है, यू कैन स्प्लिट, इट डिपेंड्स, ओके। सो स्प्लिट, it make a list, by default it is split on the space, but if we want to split on a particular character then we provide the character, ठीक है। क्या हम लोग इसको डबल कोट्स यूज कर सकते हैं, yes we can use it, so either आप सिंगल कोट में दे सकते हैं या डबल कोट्स में दे सकते हैं, जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर पर आपको स्प्लिट करना है। सो अब ये कॉमा से क्या कर देगा, इसको स्प्लिट कर देगा। सो कॉमा इज एन आर्ट पार्ट ऑफ द स्प्लिट, comma is just part of the list which are used to separate values, ठीक है। यहाँ पर वो कॉमा नहीं है जो हमने लगाया है, ये कॉमा कौन सा है, लिस्ट का पार्ट है, लिस्ट ऑटोमेटिकली कॉमा पुट करता है, इफ द लिस्ट कंटेन मोर देन 1 वैल्यूज देन इट विल यूज कॉमा एज ए सेपरेटर, ठीक है। कॉमा किस लिए यूज होगा, एज ए सेपरेटर यूज होगा। सो यहाँ पर वो वाला कॉमा नहीं जो हम लोग प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट फंक्शंस हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शंस आपके पास क्या है, ठीक है, ज्वाइन है, फाइंड है, एंड देन रिप्लेस है, ओके, समथिंग रिप्लेस। सो इफ यूज, यहाँ पर देखो रिप्लेस हमारे पास एक फंक्शन है स्ट्रिंग का, ओके। सो कैन वी यूज द सेम स्ट्रिंग, इसको हम लोग देखते हैं, ओके। सो वी यूज प्रिंट, ओके। सो नाउ सपोज हम लोग इसको वेरिएबल के अंदर यूज करें, एस इक्वल टू हैप्पी न्यू ईयर, एंड देन इफ यू यूज एस डॉट रिप्लेस, ओके, कैन यूज सेम थिंग है, इसने क्या किया, रिप्लेस यूज किया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि सपोज मैं यहाँ पर हैप्पी 1 कर दूँ एंड देन आई ट्राई टू रिप्लेस, अब क्या होगा, रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि उसको क्या मिला, हैप्पी मिला ही है, हैप्पी 1, ओके। सो कैन बी यूज अगेन, यहाँ पर हम लोग जब प्रिंट करते हैं एस, तो अब क्या प्रिंट होगा, देखो क्या हो रहा है, ठीक है। सो हुआ क्या, इफ यू यूज एस इक्वल टू हैप्पी न्यू ईयर, एस डॉट रिप्लेस हैप्पी ब्रिलियंट, okay. So when we print s dot replace, so it's not changing the original string,
देखो यदि ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज होती तो हैप्पी की जगह पर क्या प्रिंट होता, ब्रिलियंट। सो जब हमने यहाँ पर प्रिंट किया है तो क्या प्रिंट हो रहा है, इस हैप्पी की जगह पर ब्रिलियंट प्रिंट हो रहा है, बट इट्स नॉट गोइंग टू चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ओरिजिनल स्ट्रिंग आपकी कैसी है, हैप्पी न्यू ईयर ही है। देखो हमने क्या प्रिंट किया, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, ये कैसे प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब है कि एस की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई, क्योंकि सपोज ओरिजिनली रियली में चेंज हो जाती, सपोज हैप्पी ब्रिलियंट को रिप्लेस कर देता, मतलब ब्रिलियंट हैप्पी को रिप्लेस कर देता, देन एस की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाती, ब्रिलियंट आ जानी चाहिए। बट बिफोर रिप्लेस एंड आफ्टर रिप्लेस देयर इज सम चेंज, बट चेंज नहीं है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं हुआ। सो इफ सपोज वी वांट टू चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग देन वी अगेन यूज एस इक्वल टू एस डॉट रिप्लेस। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, सो द होल वैल्यू इज रिप्लेस बाय न्यू। ठीक है, ये क्लियर होगा। पहले क्या हो रहा था, ओनली प्रिंट हो रहा था, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। अब हमने क्या किया, जो वैल्यू चेंज हुई है उसी को फिर से एस में और राइट कर दिया, जस्ट और राइट, हमने और राइट कर दिया। ठीक है, अब और राइट करने से क्या हुआ कि आपकी एस की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, ध्यान रखना है। सो नॉर्मली स्ट्रिंग की वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज इट, आइदर वी रिप्लेस बाय न्यू वैल्यू। ठीक है, बट वी कैन नॉट चेंज द इंडिविजुअल वैल्यू। सो हैप्पी की जगह पर आप सोच रहे हो कि कुछ और आ जाए तो पॉसिबल नहीं है। सो अब हमने क्या किया, एस को किसी न्यू वैल्यू से असाइन कर दिया। ठीक है, सो एस डॉट रिप्लेस हैप्पी ब्रिलियंट। सो अब रिप्लेस क्या कर रहा है, जस्ट प्रिंटिंग, हैप्पी की जगह पर ब्रिलियंट डाल रहा है एंड देन रेस्ट ऑफ द वैल्यू सेम एज इट इज आपको रिटर्न कर रहा है। सो अब जो भी फुल कंप्लीट वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको हमने क्या कर दिया, फिर से एस के अंदर ओवर राइट कर दिया। ठीक है, क्या प्रिंट करेगा, ब्रिलियंट, मतलब एस की ओरिजिनल जो वैल्यू है वो चेंज हो गई, लेकिन आपको उसको क्या करना होगा, फिर से रीअसाइनमेंट। ठीक है ना, नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं। सो फंक्शंस बहुत सारे हैं, स्ट्रिंग के फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो फंक्शंस हमने यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट करके रखे हुए हैं। फंक्शंस आपके पास क्या क्या हैं दैट वी कैन यूज़। फंक्शंस हैं आपका कैपिटलाइज है, कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर टू अपर केस। ओके, सपोज आपके पास कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इनपुट लेना है और आप चाह रहे हैं कि स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर कैसा हो, अपर केस, देन यू कैन यूज द एस डॉट कैपिटलाइज। ठीक है, फिर केस फोल्ड, केस फोल्ड इज द सेम, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। ओके, रिटर्न ए सेंटर्ड स्ट्रिंग, सेंटर्ड स्ट्रिंग। सो कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि यूज़ नहीं होंगे। ओके, काउंट है, आपको जी सपोज पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू को काउंट करना है कि स्ट्रिंग में कितने टाइम अवेलेबल है, देन यू कैन काउंट। ओके, इनकोड छोड़ दो, एंड वेट छोड़ दो, एक्सपांड टैब, फाइंड ये हम लोग देख चुके हैं। फाइंड, फॉर्मेट, फॉर्मेट हम लोग यूज़ करेंगे, मैं बताऊंगा फॉर्मेट कैसे यूज़ होता है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। देन इंडेक्स, इंडेक्स इज द सेम, सपोज यू वांट टू फाइंड द पोजीशन ऑफ a particular character or a particular string, then we can use index method। ठीक है, इंडेक्स आपको क्या देगा, इट रिटर्न द इंडेक्स वैल्यू, रिटर्न द इंडेक्स वैल्यू। सो इज जस्ट इक्वलेंट विद द फाइंड, सेम। ठीक है, ये और ये दोनों सेम है। ऐसे ही इज एल नम, इसका मतलब होता है इज अल्फा न्यूमेरिक, इज अल्फा न्यूमेरिक, रिटर्न, रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक। यदि आपको चेक करना है कि किसी स्ट्रिंग के अंदर ओनली अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स ही होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देन वी कैन यूज़ पर्टिकुलर, हमने इनपुट लिया जिसे हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो इसे हम यूज़ करते हैं एंड देन हमें क्या करना है, यहाँ पर इनपुट लेना है, इनपुट इंटर
A alpha numeric string. ओके, सो अब हमें स्ट्रिंग में क्या इनपुट करना है, अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिक्स ही इनपुट करना है. इफ़ सपोज यदि वो अदर देन कुछ और एंटर करता है तो हमें क्या करना है, उसको स्टॉप करना है, दैट यू कैन नॉट यूज पर्टिकुलर अदर देन अल्फा न्यूमेरिक. सो हम कैसे चेक करेंगे, ये ओके क्या फंक्शन है आपका, इज डॉट सॉरी ओके इज डॉट इज ALM. ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स. सो यदि ट्रू हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो उसने एंटर किया है स्ट्रिंग वो करेक्ट है. ठीक है, करेक्ट स्ट्रिंग. Otherwise, you will print a message that you enter wrong string. क्या enter किया, you enter wrong string. ठीक है, wrong string उसने क्या किया, input किया है. Now we run it. So enter alphanumeric हमने enter किया, suppose 10 2 3, ये हम लोग लिखें. Now इसको enter करते हैं करेक्ट स्ट्रिंग, बिकॉज हमने अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स यूज़ किए. अब सपोज अगेन मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ एंड देन वी एंटर्ड वन स्ट्रिंग, सपोज A@3. क्या मैसेज होना चाहिए, बिकॉज अब स्ट्रिंग के अंदर क्या आ गया, अदर देन अल्फ़ाबेट कुछ और कैरेक्टर आ गया. नाउ आउटपुट आपको क्या मिलेगा, रॉन्ग स्ट्रिंग. ओके, सो ओनली अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग ही आपको एक्सेप्ट करना है, देन वी कैन चेक इफ स्ट्रिंग इज ALNum. ठीक है, सो ऐसे ही आपके पास क्या फंक्शंस हैं, इज अल्फा ओनली अल्फ़ाबेट्स. आपको यदि स्ट्रिंग में चेक करना है सो इट एंटर ओनली अल्फ़ाबेट्स, सो यू कैन नॉट एंटर द नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स. इज डेसिमल ओनली डेसिमल्स नंबर्स के लिए 0 to 9. इज डिजिट, डिजिट एंड डेसिमल इज द सेम. इज आइडेंटिफायर, यदि आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग क्या है, वेरिएबल है. ठीक है, तो उसके इसके लिए इज लोअर, यदि वो लोअर हैं सारे लेटर्स तो उसके लिए चेक करने के लिए. ठीक है, इफ़ ऑल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आर लोअर केस, रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग इज न्यूमेरिक. ओके, इज स्पेस है ना, यदि स्पेस आपको चेक करना है कि स्ट्रिंग के अंदर स्पेस है क्या, सो यदि सारे कैरेक्टर्स स्पेस हैं देन इट रिटर्न ट्रू. टाइटल छोड़ दो, रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आर अपर केस. ठीक है, ज्वाइन 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 सिंपल क्या करता है, टू स्ट्रिंग को प्लस करता है. ठीक है, देन लोअर है, कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को, अभी हमने देख लिए. एल स्ट्रिप, एल स्ट्रिप क्या करता है, एल स्ट्रिप, strip is a function which returns one value, return the value which removes the space from the left side. strip का मतलब होता है that remove the space from the either sides, मतलब किसी भी साइड से स्पेस. इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि सपोज मेरे पास यहाँ पर स्ट्रिंग है s इक्वल टू, स्टार्टिंग में हमारे पास स्पेस है एंड देन वी यूज हेलो. Okay, so if you use the print, it will print string with the spaces. अब सपोज मुझे स्पेसेस प्रिंट नहीं करना है, कितने स्पेसेस है वो भी पता नहीं है, सो आई कैन यूज व्हाट, आई कैन यूज s डॉट एल स्ट्रिप. ओके, सो आई कैन यूज s डॉट एल स्ट्रिप. ठीक है, क्या प्रिंट हुआ, हेलो प्रिंट हुआ लेकिन विदाउट स्पेस. ओके, सो एल स्ट्रिप रिमूव द स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड. ओके, सपोज राइट साइड में स्पेस है तो क्या रिमूव करेगा, अब राइट साइड के स्पेसेस यहाँ पर अवेलेबल है. ओके, यहाँ देखो स्पेसेस नहीं है, यहाँ पर स्पेसेस है. ओके,
ठीक है। सो अब राइट साइड से आपको स्पेस रिमूव करना है, देन वी यूज आर स्ट्रिप, राइट स्ट्रिप. So अब it removes the spaces from the right side, but left side में spaces available है. Okay. Now suppose we want to remove the space from the both side, then we use simple strip, only strip. Okay. So it will remove the spaces from the left side and right side, but it remove the space from the end, बट इन बिटवीन स्पेसेस हैं तो इट विल नॉट रिमूव. ध्यान रखना है कि इन बिटवीन यदि स्ट्रिंग के बाद स्पेस है तो वो रिमूव नहीं होंगे, ओनली एंड से और स्टार्टिंग से रिमूव होंगे. ठीक है, ध्यान रखना है. देन पार्टीशन नहीं, रिप्लेस हम लोग देख चुके हैं. आर फाइंड, फाइंड फ्रॉम द रिटर्न फ्रॉम द राइट साइड. आर जस्टिफिकेशन, आर पार्टीशन, आर स्प्लिट, देन द लिस्ट. ठीक है, स्प्लिट हम लोग देख चुके हैं. स्टार्ट्स विथ, ये आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर किसी स्ट्रिंग किसी एक वर्ड से स्टार्ट हो रही है. यदि हमें चेक करना है कि पर्टिकुलर किसी स्ट्रिंग किसी एक वैल्यू से स्टार्ट हो रही है, देन वी कैन यूज स्टार्ट्स विथ. ठीक है, देन अपर कन्वर्ट करने के लिए. ओके, सो सारे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, कैसे यूज़ करना है हम लोग देख चुके हैं. ठीक है, जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है कि कौन कौन से आपको यूज़ करने पड़ सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है. सो बेसिकली आपको क्या करना है, नोट्स बना के रखना है. ठीक है, ऐसे ही नोट्स बना के रख लो किसी कॉपी पर, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है. ठीक है, कुछ कुछ हैं जो छोड़ सकते हैं, जैसे मेक टर्न्स, इसको छोड़ सकते हैं. कौन कौन से छोड़ सकते हैं वो मैं तो बता देता हूँ. सो एटलीस्ट कैपिटलाइज है, केस फोल्ड छोड़ दो, सेंटर ये छोड़ दो. ठीक है, काउंट यूज़ कर सकते हैं, इन कोड छोड़ दो, एंड्स विथ, एक्सपांड टैब ये छोड़ दो. सेट द टैब साइज ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है, यदि आपको टैब कहीं स्ट्रिंग में है उसकी वैल्यू को सेट करना है, देन वी कैन सेट. फाइंड है, फॉर्मेट है, फॉर्मेट में देखना है, फॉर्मेट मैप छोड़ दो. इंडेक्स इज ALM, अल्फ़ा इज डेसिमल, इज डिजिट, डेसिमल छोड़ दो क्योंकि हम लोग डिजिट यूज़ करेंगे. ठीक है, इज आइडेंटिफायर ये छोड़ दो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इज लोअर, इज न्यूमेरिक, इज प्रिंटेबल छोड़ दो. नाउ इज स्पेस, इज टाइटल, टाइटल हम लोग यूज़ नहीं करते. ओके, इज अपर, ज्वाइन, ज्वाइन के लिए मैं दूसरा चीज़ बताऊंगा आपको. लेफ्ट जस्टिफिकेशन है, यूज़ नहीं करते हम लोग जनरली, से प्रिंटेबल में यूज़ होगी. लोअर यूज़ करते हैं, एल स्टिप यूज़ करते हैं. ओके, पार्टीशन यूज़ नहीं करेंगे. रिप्लेस बता चुका हूँ. आर फाइंड नहीं. देन आर इंडेक्स, ये इंडेक्स फ्रॉम द राइट साइड, और आर फाइंड द स्ट्रिंग फ्रॉम द राइट साइड. ठीक है, सो आर फाइंड वे हम लोग देख लेते हैं कैसे यूज़ करेंगे. आर जस्टिफिकेशंस, राइट जस्टिफिकेशंस, पार्टीशंस, आर स्प्लिट, आर स्ट्रिप, राइट साइड से स्ट्रिप हमने देखा. स्प्लिट लाइन्स, ओके, एट द लाइन ब्रेक एंड रिटर्न द लिस्ट. सो स्टार्ट्स विथ, ये चेक कर सकते हैं, स्ट्रिप देख लिया हमने. फिर स्वैप केस, स्वैप केस का मतलब होता है यू कैन यूज़ इट. ठीक है, इसका मतलब होता है अपर को लोअर और लोअर को अपर कन्वर्ट करना. ठीक है, टाइटल नहीं, ट्रांसलेट भी नहीं, अपर है, जेड भी नहीं. ओके, सो ये जो आपको देखना है, जो ब्लू कलर में है वो सारे फंक्शंस के नोट्स बना के रखना है. ठीक है, तो बेटर है कि पहले आप एक बार उसको ट्राई कर लो. द नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग ऑपरेशंस. स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं. सो देयर आर टू ऑपरेशंस, वन इज ज्वाइन और सेकेंड वन इज मल्टीप्लाई, मतलब प्लस और मल्टीप्लाई. सो प्लस को हम लोग ज्वाइन बोलते हैं एंड मल्टीप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेट. ओके, सो रेप्लिकेट मतलब अपने आप को रिपीट करना, सेम थिंग. सो सपोज आपने यूज किया नाउ ऑपरेशंस ऑन. Okay, so
there are two operations normally we performed by the multiply and string. So plus आपका क्या है, join, simple join. Okay, multiply is replication. So अब दोनों के साथ में क्या है, conditions. With the plus, with the join, okay, plus. So whenever we use plus, we require at least two values and both values should be string. ये कंडीशन है किसके लिए, ज्वाइन के साथ में. ओके, सो जब भी हम ज्वाइन यूज़ करेंगे तो दोनों वैल्यू आपकी कैसी होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए. ओके, ये इसकी कंडीशन है. ओके, देन नेक्स्ट आपका क्या है, ओके. सो रिप्लिकेट क्या बोलते हैं, दैट वन वैल्यू शुड बी स्ट्रिंग एंड दैट सेकेंड वैल्यू आपकी कैसी होनी चाहिए, इंटीजर. So we cannot use both string value. So replicate one value string, second value multiply. ठीक है. So discard functions हैं सारे. इसको इटरेटिंग भी बोलते हैं. और उसके वर्ड्स क्या हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, हाँ कुछ वर्ड्स आपके पास ऐसे हैं, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स. ठीक है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या हैं, जो कि नॉर्मली हम लोग किसी स्ट्रिंग पर उसको प्रिंट नहीं कर सकते. ओके, वी कैन नॉट प्रिंट. तो उसका कोई ग्राफिकल सिंबल नहीं होता. ग्राफिकल सिंबल का मतलब होता है कि जैसे सपोज टैब है, तो टैब के लिए क्या प्रॉब्लम है, टैब वी कैन नॉट यूज इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर टैब. जैसे ए है हमारे पास, तो ए के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज ए, मतलब सिंबलिक हम लोग यूज़ कर सकते हैं. सो इन द सेम केस हमारे पास क्या है, इंटर. नाउ इंटर के लिए हमारे पास कुछ कैरेक्टर नहीं है, वी कैन नॉट यूज़ कैरेक्टर. ठीक है, सिंपल हम लोग इंटर लिखाते हैं, बट इंटर के लिए कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उधर जा, बाहर जा. सो ये हमारे पास एस्केप सीक्वेंस. सो नेक्स्ट है हमारे पास रेप्लिकेट. रेप्लिकेट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यूज मल्टीप्लाई. इसमें क्या है, वन वैल्यू should be integer and one should be string. ठीक है, ये दोनों होना चाहिए. सो एग्जांपल हम लोग देखते हैं. Okay, so suppose if you want to use the plus, so print. Okay, हमने क्या यूज किया, यूज s1 plus s2. ओके, क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन किया, सिंपल, दोनों को प्लस कर दिया. नाउ सेकेंड थिंग, मल्टीप्लाई. अब सपोज इसका एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है,
So replications में हमने क्या यूज किया, we use multiply and then we use string. So it will print hello 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 3 times. Okay, so when we use the multiply it will replicate. ठीक है.